Hello my fellows, this is Divya Yadav and welcome back to my another vlog. So you might be thinking कि आज भर जो इतना अंधेरा क्यों है और मेरे मुंह पे ये फ्लैश क्यों है. So let me tell you कि आज का vlog शुरू हो रहा है रात से एंड ये इसलिए क्योंकि कल है मेरा बीके का एग्ज़ाम और मेरा एग्ज़ाम शादी में जा चुका है. इसका मतलब ये है कि कल मेरा एग्ज़ाम है और आज मैं गई थी एक शादी में, मतलब कल मैं गई थी एक शादी में. तो शादी से मैं आई थी 11 बजे. फिर अब इतनी रात को क्या ही पढ़ना है. फिर मैंने अपना बर्तन वगैरह धुले, किचन वगैरह साफ़ किया, उसमें टाइम हो गया. फिर मम्मी पापा के साथ बैठ के मैं बातें कर रही थी, उसमें टाइम निकल गया और अभी बज रहे हैं रात के 1:51 और आज है 26 नवंबर क्योंकि 12 बज चुके हैं तो इसलिए 26 तारीख हो चुकी है. अगर मैं 12 बजे से पहले बनाती तो 25 तारीख. तो थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि 25 तारीख को मैं शादी में गई थी, 26 तारीख यानी कि आज सुबह मेरा एग्ज़ाम है. तो बीके का एग्ज़ाम है, वही मैं सोच रही थी कल मेरा क्या होगा. वही मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा एग्ज़ाम तो गया शादी में, तो ठीक है जो भी है जैसा भी है. अभी तो मैं फ़िलहाल सोने जा रही हूँ. सॉरी, अभी तो फ़िलहाल मैं सोने जा रही हूँ. सुबह उठूँगी, जितना भी होगा उतना पढ़ूँगी और एग्ज़ाम देकर आएंगे एक क्लियर, एक पॉजिटिव माइंड के साथ. ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है मुझे. सो या और मैं बता दूं कि पता नहीं क्यों मेरा गला पता नहीं क्यों बैठ चुका है. गला खड़े रह रह कर थक चुका है इसलिए बैठ गया ही. आज मैं सुबह उठी तो मुझे सर्दी जैसा लग रहा था और शाम होते होते मेरा गला बैठ चुका है. तो यस, सो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब और कीप लविंग. ऑल्सो शादी वाला मिनी ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया तो उसे फटाफट से जाके देख लो. लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना और गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. मिलते हैं कल सुबह. बाय बाय, राधे राधे. अभी पापा जा रहे काम पे, चलो. अरे लाइट बिल चिट्ठी आ गई. चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है 2 महीना बाद हम सबको है याद बिल भरने को आई है. ये ऐसी चिट्ठी है जो किसी, हमको नहीं लगता किसी सिटीजन को ये चिट्ठी पढ़ने के बाद खुशी होती होगी. शाम को जल्दी आने वाले अरे गरम समोसा लाए हैं कि चिट्ठी आए हैं. वाह, Bye guys. बाय I'm going to my field. बाय. Bye. I'm going to my work. My work, my field, my kid. सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग फॉर टुडे. एंड आई वांट टू टेल यू दैट अभी बज रहे हैं 12:40 दोपहर के. एंड यू माइट बी थिंकिंग कि लाइक पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि क्या सोच रहे हो, पर मैं बताती हूँ कि पहली बात तो मैं अभी अभी जस्ट रेडी हुई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने. तो आप सोचोगे कि अब तक मैंने क्या किया था. तो सबसे पहले तो मैं 10 बजे उठी, फिर उसके बाद मैंने अपने ब्लॉग की एडिटिंग की. फिर उसके बाद मैं थोड़ा अपने बालों को बना रही थी एंड थोड़ा हेयर केयर. फिर उसके बाद मैं गई नहाने. नहा कर आई तो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम पता है किस में लग गया, ये शर्ट को आयरन करने में और इस पैंट को. वैसे तो मैं प्रेस करके कपड़े नहीं पहनती हूँ, बट मैं बताती हूँ कि ये शर्ट इतनी ज़्यादा इसमें सुकड़न सिकड़न जो भी बोलते हैं उसे, इतने ज़्यादा इसमें रिंकल्स थे कि ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इस कपड़े को गठरी से निकाला हुआ है. गठरी से निकालना इन सेंस कि जैसे बहुत सारे कपड़ों का ऐसे ढेर था, उसको इसे बांध के रखा गया था और मैंने उसमें से इस कपड़े को निकाला. तो ये वैसा लग रहा था, तो मुझे इसे आयरन करना पड़ा. और आप सोच रहे होगे कि ये शर्ट लग तो नहीं रही कि आयरन की गई है, तो मुझे भी नहीं लग रही कि आयरन की गई है. बट मैं बता दूं कि मैंने इसे 2 बार प्रेस किया है, उसके बाद ये ऐसी है. तो सोचो कि फिर पहली बार में ये कैसी होगी. 2 बार प्रेस करने के बाद भी सोचो जब कपड़ा ऐसा है. तो मतलब नहीं आता मुझे कपड़े आयरन करना, तो ठीक है. और पैंट्स मैंने इसलिए आयरन किए क्योंकि मैं बता दूं कि
मैंने मम्मी को बताना भूल गई थी कि आज मुझे कॉलेज जाना है, तो मेरी दोनों पैंट्स को मत धुलने डाला। मम्मी ने दो पैंट्स थी, दोनों की दोनों धुलने को डाल दी। अब मैं क्या पहनूँ मैं? ठीक है, तो और मुझे यही शर्ट पहननी थी, इसके नीचे यही पैंट पहनना था मुझे। वैसे मैं कुछ और पहनने वाली थी, बट अब मुझे यही पहना था, तो ये पूरी गीली थी। तो अब मैं इसको बैठ के प्रेस से सुखा रही हूँ। तो सुखाते सुखाते थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया और अभी 1 बजने वाले हैं। मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, आज एग्ज़ाम में धमाका होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आज मैं 15-20 मिनट में मेरा एग्ज़ाम लिख के हो जाएगा, क्योंकि इंसान 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे की पढ़ाई में वो क्या ही लिख कर आएगा। तो ठीक है, जो भी ये देखता है। फिर उसके बाद चलते हैं रेडी होने, और आज शायद हमें शॉपिंग पे भी जाना है थोड़े से। तो सबसे पहले तो अभी मैं अपना नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर हम चलते हैं एग्ज़ाम देने। तो मेरी वाट तो बीके और मैथ्स में ही लगने वाली है, ठीक है, मैथ्स जो भी होता है वो। सो या लेट्स गो, एंड ऑल्सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मम्मी ने सोफ़े के कवर धुलने को डाले हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट महीना हो गया था सोफ़े का कवर बिछे हुए। तो मम्मी ने ये, जब भी मम्मी सोफ़े का कवर धुलने के लिए डालती हैं, तब मम्मी ये बेडशीट्स, चादर वगैरह सोफ़े पे डाल देती हैं, ताकि सोफ़ा जब तक कवर धुल रहा है, सूख रहा है, ताकि सोफ़ा गंदा ना हो। और मैं सच बताऊँ तो सोफ़े के कवर से ज़्यादा मुझे यही सारी चीज़ें अच्छी लगती है सोफ़े पे, क्योंकि वो कवर पूरा एक ही कलर का है, और ये कैसे एकदम कलरफुल है, रंग बिरंगा है, तो इसे देख के ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये जब भी सोफ़े का कवर धुलने को जाता है ना, और जब ये सारी बेडशीट्स और चादर बिछाए जाते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सोफ़ा कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। हाँ, ये देखो, ये हमारे सोफ़ा का एग्जैक्ट कलर है और डिज़ाइन है, जो तभी दिखता है जब सोफ़े का कवर धुलने गया हो। तो अच्छी चीज़ों को हमेशा संभाल कर रखना पड़ता है, ढक कर रखना पड़ता है, तभी वो सुरक्षित रहती है। तो इसीलिए इन्हें भी हमेशा ढक कर रखा जाता है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो दोपहर के 2:25 और अभी मैं जा रही हूँ अपना लंच करने। पापा भी आए हैं दोपहर को खाना खाने, क्योंकि लेकर आए थे लोग को स्कूल से। तो पापा खाना खा के मैं पापा के साथ ही निकलूँगी कॉलेज के लिए, है ना। It's 2:44 and आई एम रेडी, और अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज। तो फटाफट से चलते हैं। बाय। बाय। फैन फॉलोइंग ऑन टॉप, पसंदीदा दीदी। आज जल्दी एग्ज़ाम दे के हो गया, स्टेशन पूरा खाली है। और अभी ट्रेन का इंतज़ार है। इट्स आई थिंक 4:42 नाउ। ट्रेन आते ही फिर घर पे, एंड थोड़ी सी शॉपिंग, राशन शॉपिंग।
फाइनली रीच्ड एंड दिस इट्स 5:30 PM। और आज जिस मैं ऑटो में आई हूँ ना, वो ऑटो के मतलब वो जो ऑटो वाले अंकल थे इतने ज़्यादा क्यूट थे, स्वीट थे एकदम। चलते अभी घर पे, फिर फ्रेशन अप होके फिर अपना आगे का काम करेंगे, हाथ पैर वगैरह। बाय। भाई मैं जो आज पागल बनी हूँ ना, जो मैं आज पागल बनी हूँ वो मैं अभी घर पे जाके बताऊँगी कि हुआ क्या है आज मेरे साथ। ठीक भी है, नहीं भी है, एक्चुअली ठीक नहीं है, बट अब मुझे समझ में आया क्या, उस समय आपको घर पे चल के बताती हूँ। ओ तुम गए नहीं क्लासेस? क्लासेस नहीं जाएगा क्या आज? ये आज क्लासेस नहीं जाएगा? अरे तुमको क्या करना है? हमको कुछ करना नहीं है, तुम नहीं रहते हो ना इस वक्त इस घर पे, इसीलिए। बाकी हमको क्या करना है, मत पढ़ो इसको, हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है। कितना अच्छा मौसम है। ठीक है, मैं वापस से एक बार बोलूँगी, कैमरे में दिख रहा नहीं होगा, पर एकदम सुहावना मौसम है, सुहाना। लाला हो रही बरसात लाला। एंड अभी अभी मैंने देखा है अपनी बालकनी से एक दीदी को बुक पढ़ते हुए, और पता नहीं क्यों पर मैं ऐसे किसी को देखती तो मैं रिकॉर्ड करने लगती हूँ। मतलब एक हमारे यहाँ पर ऐसे एक नीचे कुत्ता रहता है इस बिल्डिंग में सामने वाली, वो भी जब ऐसे ना एक दिन ऐसे करके बैठा था तो मैंने वो भी रिकॉर्ड किया था, पर वो वाला ब्लॉग शायद नहीं गया है। तो हाँ, ऐसा नहीं कि कंटेंट के लिए करती हूँ, अब कंटेंट के लिए करती हूँ, बट पहले से भी मुझे ऐसे आदत थी, मैं किसी को भी देखती थी मैं रैंडमली ऐसे उनको रिकॉर्ड करने लगती थी। अजीब शौक है ना मेरे, हमारे क्यूटी क्यूटी प्लांट्स, स्मॉल स्मॉल क्यूट। एंड तो भाई 6:41 हो चुके हैं और मेरे क्लासेस थी 6:15 बजे को, और अभी 6:41 को मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं दिया बत्ती करी तो मुझे दिया बत्ती करते करते टाइम हो गया और फटाफट से मैं जा रही हूँ। मेरी बुक भी नहीं मिल रही आज, इकोनॉमिक्स का लेक्चर, मुझे इकोनॉमिक्स की बुक भी नहीं मिल रही, तो आज मैं बिना बुक के लेक्चर अटेंड करने जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ढूंढने के लिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी। सो लेट्स गो, फटाफट जाती हूँ मैं। और मेरा आज का एग्ज़ाम कैसा गया उसको मैं क्लासेस से आने के बाद बताऊँगी, ठीक है? ओके बाय। हाँ, तो मुझे ये बताना था कि आज हम गए सामान लेने, वहाँ गए, सबसे पहली चीज़ हम सर्फ एक्सेल के पास गए। वहाँ जाने के बाद हमने वो जो वहाँ पर वॉलंटियर्स होते हैं उन्होंने कहा कि ये MRP प्राइस पे ही मिलेगा, तो हम मन में सोचे कि हैं ये MRP में मिल रहा है। फिर हम और आगे गए, हमने उसको लिया नहीं, कंफर्ट लिया हमने, मतलब जितनी भी चीज़ें सब MRP प्राइस पे मिली है, बस थोड़ा थोड़ा 1-1.5 रुपये कम हुआ है बस। तो हम सोच रहे थे भाई साहब क्या पागल बनाते हैं ये लोग, डिस्काउंट स्टोर के नाम पे पागल बनाते। मैं स्टोर का नाम नहीं ले सकती, चाहती तो थी मैं कि मैं नाम लूँ, और मैं ये भी चाहती थी कि वहाँ पर जितने भी कस्टमर थे मैं उनको भगा दूँ, ये बोल के कि लोग पागल बना रहे हैं यहाँ से मतलब। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि DMart इज़ दी बेस्ट स्टोर। अगर आपको राशन की शॉपिंग करनी है तो वहीं से करो, हम भी वहीं से लाते हैं, बट वो कैसे ज़्यादा दूर है और वहाँ पर पापा जाते हैं, मतलब आज पापा रात को जाने वाले थे, पर मैंने ज़िद की कि मुझे यहाँ पर जाना है उस स्टोर पे, और थैंक गॉड मैं चली गई, तो मैंने ज़्यादा सामान भी नहीं लिया और सारी चीज़ें MRP पे मिल रही थी। ये तो गलत बात है ना, आप मनाली की जगह मुझे नाला सोपारा लेके जाओगे, अच्छा लगेगा क्या? मुझे नहीं लगेगा। तो जो दिखाने का वही बेचने का, दिखाते कुछ और हो आप, अंदर कुछ और है। जब हमने बिलिंग करवा ली और हम पैसे वापस ले रहे थे ना, तो हम नोट को ऐसे चेक करके देख रहे थे नकली नोट तो नहीं है। इतनी शांति, और मतलब इतनी गंदी ट्रॉली सबसे पहली बात, और वो सामान के नीचे जैसे प्राइस लिखा रहता है कैसे DMart में, किसी किसी के नीचे था, किसी किसी का उड़ा हुआ था, स्पष्ट लिखा हुआ ही नहीं था। तो DMart एकदम बेस्ट जगह है शॉपिंग करने के लिए, राशन की या किसी भी चीज़ की। DMart में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, चाहे खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, जो भी हो। तो अगर आपको राशन की शॉपिंग करनी है तो वहीं से करें। और अब समझ में आया कि जो डिस्काउंट स्टोर्स बंद होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हाथ धोने लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एक और खुला था, उसका भी मैं नाम नहीं लूँगी, वो बंद हो गया था। तो मेरे मन में ऐसा सवाल आया कि ये बंद क्यों हुआ,
क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि कहीं कोने कोपचे में खुला हो तो बंद हो गया, नहीं, एकदम रोड पे था, मेन रोड पे, फिर भी वो बंद हो गया। तो अब समझ में आया कि या तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया होगा, एमआरपी प्राइस पे बेचते होंगे। मतलब अगर हमें एमआरपी प्राइस से ही ख़रीदना है तो हम अपनी बाजू वाली दुकान, नीचे जो दुकानें रहती हैं हमारे घर के आजू बाजू, हमारे ये जो लोकल रिटेल शॉप्स होते हैं, हम वहीं से ख़रीद लेंगे, हम तुम्हारे पास क्यों आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी अनफेयर है और अच्छी नहीं है, और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल भी हूँ कि मैं उस शॉप पे गई। तो आगे अगर कोई भी जाना चाहेगा तो मैं उसे मना कर दूँगी और मैं खुद भी नहीं जाऊँगी। तो यस, बस यही था जो मुझे बताना था। तो भाई अभी बज चुके शाम के 8, तो अभी बज चुके शाम के 8:02 और मैं क्लासेस से आ चुकी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी बनाने, क्योंकि ना ये देखो, ये इतना दूध पड़ा है और ये इतना दूध पड़ा है और फ्रिज हमारी ख़राब हुई पड़ी है। तो ये दूध ख़त्म हो जाए तो वो जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने, क्योंकि मम्मी ने मंगाई थी कॉफ़ी अपने लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने, तो मैं कॉफ़ी बना के पीऊँगी अभी। और हाँ, वो एक और चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। मम्मी कर रही है यहाँ पर रात के डिनर की तैयारी, और ये है सिंघाड़ा। हमारे यहाँ पर ऐसे सिंघाड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये ग्रीन ग्रीन होता है, ग्रीन पर्पल ऐसे शेड्स में आता है, मोस्टली ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का ही होता है। और ये भूंजा हुआ है इसलिए काला है। तो इसे लोग ऐसे ही खाते हैं, इसकी सब्ज़ी भी बनती है। तो और अभी मम्मी वही सिंघाड़े की सब्ज़ी बना रही है। तो आज मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम खाने जा रही हूँ सिंघाड़े की सब्ज़ी। पता नहीं कैसी आएगी, देखते हैं, अच्छी ही आए बस। और हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिंघाड़ा मम्मी का फेवरेट है एकदम, तो इसलिए मैं आज मम्मी के लिए सिंघाड़ा लेकर आई थी। उसी दिन मैं लेकर आने वाली थी, मतलब बीते परसों को, पर मैंने मम्मी को फ़ोन किया क्योंकि मम्मी का ना ऐसे, मतलब मम्मी का है तो फेवरेट, पर मुझे से पूछना था खाओगी या नहीं। तो क्या सड़े हैं तो फेंक दो, और क्या क्या भाई, हम क्या देखेंगे, वो काला काला सेम दिख रहा है, हम उसमें क्या देख के लाएंगे। हमने तो पहले ही बोला, हो सकता है कि हाँ पहले खराब ना हो, हमने बैग में रखा था ना इतनी देर तक। बेटू बैग में रखने से नहीं खराब है, 3-3 4-4 दिन ऐसे रहता है, इतना हो रहता है, ये सब साड़े में पूरे। तो फिर आंटी ने ख़राब दिया है, फिर वो आंटी की गलती है। आंटी आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मेरे 30 रुपये बर्बाद कर दिए। तो मैं इसीलिए लेके आई थी क्योंकि मम्मी को पसंद है सिंघाड़ा, तो मैं लेके आई। और अभी तो ये पूरे सड़े सड़े है, तो क्या है इनकी सब्ज़ी बनी। खैर ठीक है, क्या करें, दुनिया में इतना फ्रॉड चल रहा है, क्या कहें लोगों को, क्या कहें। सो गाइस 20 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद, इस कॉफ़ी को फेंटने के बाद, अब मैं इसे डालूंगी इस गिलास में इस गिलास में डालेंगे, फिर हम कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें बिस्किट डालेंगे। नहीं, हमें पियेंगे। घर बसता नहीं है, लुटेरे आ जाते हैं। हम अपने अकेले के लिए बनाए हैं, हम तुम्हारे लिए बनाने जा रहे थे, हमको मम्मी मना कर दी, कहीं पूरे गांव के लिए मत बनाओ। और हमने मम्मी को बोला भी था कि फिर लल्ला आएगा तो हम उसके लिए वापस नहीं बनाएंगे, टाइम लगता है उसको फेंटने में। कैसे बनाते हो? अब तुम और मम्मी निपट लो। कैसे बनाते हैं, कटोरी लो, कॉफ़ी पाउडर डालो, और जैसे 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर है तो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा एकदम, फिर फेंटते रहो फेंटते रहो फेंटते रहो फेंटते रहो। जब 2 बूंद पानी में इतना इतना फैल जाता है। 2 बूंद, हाँ हमने ज़्यादा डाल दिया गलती से, तुमको कम डालना है। कम डालोगे तो उसमें झाग बनेगी, फिर हमारे में झाग नहीं है क्योंकि। अब पकाओ मत, चलो हमको बनाने दो। ब्लेंडेड डो बना के चले जाएगा। ओह देखो तो, हमको भी एक बिस्किट दो। भाई मतलब मैं कोई काम करूँ और उसमें गड़बड़ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि मेरी मम्मी इसे देख लें, मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। तो मेरी कॉफ़ी बन के रेडी हो चुकी है और ये काफ़ी सुंदर दिख रही है। तो ये देखो, एकदम मस्त क्यूट क्यूट ब्यूटीफुल। और ये है सिंघाड़े जो मम्मी ने छाँट छाँट कर इतने सिंघाड़े निकाले हैं। पर मैं तो मम्मी को यही बोल रही हूँ कि भाई हम नहीं खाएंगे, खाना हमें चलेगा, पर हमें ये सिंघाड़ा नहीं खाना है।
ये देखो मैंने शूटिंग के लिए फ़ोन ले लिया तो ये नाराज़ हो चुका है, क्योंकि मैं सुबह फ़ोन कॉलेज के लिए लेके गई थी तभी भी इसे नहीं मिला। अभी भी तो समझ रहे हो, ले लो भाई ले लो। ये देखो गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे भैंस की मुंडी है ये। वो सांड सांड और एक भैंस नहीं होती, जंगली सांड और भैंस। अरे अच्छे से दिखाओ, अच्छे से। अरे रुको 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 रुको। ओ, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ को। रख लो। तो अभी हो रहे रात के 11:15 और पापा लेकर आए हैं ये लौंग लता मम्मी के लिए स्पेशली, और ये समोसा एंड चटनी। तो अभी हम जा रहे हैं खाने, फिर उसके बाद हम खाएंगे खाना। तो आज है खाने में सिंघाड़े की सब्जी, बाजरे की रोटी, और निकला ना सिंघाड़ा जल्दी। और अभी हो रहे रात के 11:37 और फर्स्ट टाइम मैं सिंघाड़ा खा रही हूँ, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। मेरे इश्क दा जां हसीना। बंद करो कैमरा। चालू होने आ रहा है। अच्छा है। सो गाइस, रात के 1:46 और अभी मैं जा रही हूँ सोने। तो मेरा बर्तन किचन वगैरह सब हो चुका है, जो मेरा डेली ड्यूटी है वो हो चुकी है। एंड अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो कल छुट्टी है, फिर सीधा परसों एग्ज़ाम है। और हाँ, मेन चीज़ तो मैं बताने ही भूल गई कि मेरा बीके का एग्ज़ाम कैसा गया। तो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था, और टीचर ने हमें जितना बताया था कि मैं इतना इतना डालूँगी, तो काफ़ी टीचर ने सब बोला था कि वो ऐसे क्वेश्चंस को घुमा घुमा के डालेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पेपर एकदम इजी था, बस मैं पढ़ के नहीं गई थी। तो हाँ, बाकी ठीक था। अगर मैं पढ़ के गई होती अच्छे से, आई वुड हैव स्कोर्ड आउट ऑफ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मैं जो ब्लॉग में बोलती हूँ कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ, ये सिर्फ मजाक के लिए है। मैं पढ़ती भी हूँ, हाँ कभी कभी मन नहीं करता, बट ठीक है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि पढ़ना चाहिए, पढ़ाई से नो मस्ती, ठीक है। खिलवाड़ नहीं करना पढ़ाई से। जेन्युइनली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ो। और क्या बोलते हैं, मैंने इस बार थोड़ा सा मैं चूक गई, पर मैं ट्राई करूँगी कि अगली बार से ये गलती ना हो। और मुझे बिल्कुल अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वरना कोई भी आपकी प्रॉपर्टी छीन सकता है, पैसे छीन सकता है, पर आपका दिमाग, आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो हाँ, अच्छे से पढ़ाई करें, इज्जत के साथ, खिलवाड़ ना करें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई रियली होप दैट यू लाइक द ब्लॉग, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, राधे राधे। निरंतर जाप करते रहे भगवान का, प्रभु को भूले नहीं, और थैंक यू बोलते रहे उन्हें हर चीज़ के लिए, हर वो चीज़ के लिए जो आपके पास है। एंड बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, राधे राधे।